अगली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कंपनी के वेबसाइट पे कम से कम 1 साल तक आप नया नाम भी शो करोगे और पुराना नाम भी शो करोगे। नॉर्मली हम ये पढ़ते हैं कि जब भी नाम बदलता है तो 2 सालों तक हम हर कॉन्ट्रैक्ट पे नया नाम भी दिखाते हैं, पुराना भी। बट रजिस्टर्ड कंपनी स्पेसिफाई किया गया है कि वेबसाइट पे आपको ओल्ड नेम और न्यू नेम दोनों को कितने साल तक दिखाना पड़ेगा? 1 साल तक। आप 1 ईयर। हाँ सर। कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ये बात ध्यान रहेगी। हाँ। तो यहाँ पे जाके LODR कंप्लीट हो गया। ऐसे तो पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभार पूछ दिया तो जैसे 7 नंबर का पूछ देगा कि LODR में नेम चेंज की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर पूछा तो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ सर। हाँ सर। आपसे ये नंदनी को एक बार कॉल कर दो यार, आप लोग में से कोई भी मैसेज कर दो नंदनी को, या तो वो ज्वाइन करी थी 4:30, उस टाइम लाइट थी नहीं। तुम लोग क्या थी सबके यहाँ लाइट? नहीं सर, अभी जस्ट आई है नहीं, 5 अभी मिनट्स आई पहले। नहीं थी। ये आई है ना। अब आप लोग क्या मोबाइल से ज्वाइन करते हो, लेकिन मेरे को इसमें कब कराना पड़ता है ना, कंप्यूटर में, इसलिए हाँ। तो तकलीफ होती है। ये क्लियर है? हाँ सर। मैसेज कर दो क्लास ज्वाइन करने, है ना। रिकॉर्डिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, नहीं भी कर पाई तो रिकॉर्डिंग दे देगी। चलो सिचुएशन क्लॉज पे आते हैं। हमारा ये अगला क्लॉज है। मैं जो बात बोल रहा हूँ मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। मेमोरेंडम का ये क्लॉज नंबर 2 होता है जिसे सिचुएशन क्लॉज बोलते हैं, और इसमें एक्चुअल में जो अल्टरेशन होगा MOA में तब होगा जब आप स्टेट चेंज करोगे। क्या चेंज करोगे? स्टेट। आपको मैंने एक बात बताई है, मेमोरेंडम के सिचुएशन क्लॉज में सिर्फ ये बताया जाता है कि कंपनी किस स्टेट में रजिस्टर्ड है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हाँ सर। वो मेमोरेंडम में एक्चुअल में अल्टरेशन या बदलाव कब आएगा? जब आप क्या बदल रहे होगे? स्टेट बदल रहे होगे। स्टेट। अदरवाइज कोई ऐसा मेमोरेंडम में बदलाव नहीं आने वाला है। हाउएवर आप हर तरह से अपना एड्रेस बदल सकते हो, ये चीज फुल्ली अलाउ की गई है। आपको ये बात पता है कि एड्रेस के लिए कौन सा फॉर्म जाता है कि बताना पड़ेगा? INC 22। INC 22। सपोज करो कि जैसे कंपनी जो है वो अभी अपना एड्रेस लोकल लिमिट में बदल रही है। लोकल लिमिट मतलब कंपनी जैसे दुर्ग में सिचुएटेड है, तो जैसे एक लोकेलिटी में सिचुएटेड थी लाइक पदनापुर में, तो अब यहाँ से ये मान लो आदर्श नगर जा रही है। तो कोई बहुत बड़ा इशू है क्या इसमें? नहीं। नहीं ऑफिसेस तो लोग बदलते ही हैं, तो क्या इसके लिए शेयर होल्डर को बुलाना पड़ जाएगा क्या? नहीं। सर। पहले तो ये समझो कि अगर लोकल लिमिट में बदलना है तो इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना रिजोल्यूशन पास करके बदल सकते हैं, बोर्ड रिजोल्यूशन। और बोर्ड रिजोल्यूशन पास करने के 30 डेज के अंदर, ये 15 नहीं है 30 हो गया है, 30 डेज के अंदर आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? INC 22 INC 22 ROC को, कि आपने लोकल लिमिट में ही अपने मोहल्ले में ही ऑफिस बदल दिया है। इसमें ये याद रखना मेमोरेंडम में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। मेमोरेंडम में काटापीटी कब होगी? जब आप क्या बदलोगे? स्टेट बदलोगे, राज्य बदलोगे। अदरवाइज मेमोरेंडम में कोई चेंज नहीं आ रहा है। बात समझ नहीं आ रही है? आ गई। क्लैरिटी से बताओ कि क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, तो पहले आपने लोकल लिमिट को बदलना सीखा। अब आप शहर बदलने की बात कर रहे हो। आपकी कंपनी दुर्ग में सिचुएटेड है, आप इस कंपनी को यार दुर्ग से जो है वो रायपुर ले जाना चाह रहे हो। तो दुर्ग रायपुर एक है कि अलग अलग शहर है? अलग अलग है। अलग अलग शहर है, तो ये बड़ी बात है। शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा कि नहीं पूछना पड़ेगा? हाँ सर। तो आप बताओ प्रोसीजर क्या होना चाहिए, स्टेप कौन क्या होना चाहिए? तो बोर्ड पहले बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, वहाँ कन्वेंट पे कंडक्ट डिस्कशन होगा, और हाँ। इसके बाद फिर मीटिंग के लिए अपन वहाँ पे क्या बोलते हैं, किसी शेयर पर्सन को होल्डर्स के ऑथराइज लिए करके मीटिंग बुलाते हैं, फिर शेयर होल्डर से 7 स्पेशल डेज का रेजोल्यूशन। नोटिस देंगे। फिर बोर्ड मीटिंग बुला देते हैं, और फिर क्या करते हैं? जनरल मीटिंग बुला देते हैं। हो गया। यहाँ पे कौन सा रिजोल्यूशन पास करा दिए? स्पेशल स्पेशल। रेजोल्यूशन। अब 30 दिन के अंदर अपने को सारी जानकारी किसको देनी है? ROC ROC के कौन कौन सा फॉर्म जाएगा भाई? स्पेशल रिजोल्यूशन पास MTT हो। 14 और INC 22। ये तो रट जाना चाहिए अब आप। एड्रेस के लिए INC 22। हाँ सर। बाकी सिर्फ कहानियां है। मुद्दे की बात यह है कि शेयर होल्डर से पूछना है, बोर्ड मीटिंग बुलाओ, जनरल मीटिंग बुलाओ। जनरल मीटिंग में क्या पास करो? स्पेशल रिजोल्यूशन। कंपनी के अंदर अप्रूवल हो गई। अब 30 दिन के अंदर किससे पूछो? शेयर होल्डर ROC से। कोई तकलीफ इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। तो चलिए पढ़ लीजिए कि अगर आपको लोकल लिमिट ऑफ सिटी से बाहर जाना है, शहर बदलना है, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना होगा। क्या पास करवाना होगा? स्पेशल रिजोल्यूशन।
और प्रोसेस आप खुद से अब लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते ये बताओ। हाँ लिख लेंगे। कोई तकलीफ तो नहीं जाएगी इसमें? नहीं सर। अगर कंपनी लिस्टेड होगी तो आपको शेयर होल्डर से पूछने के लिए पोस्टल बैलेट करवाना पड़ जाएगा, मतलब घर बैठे वोट कराना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर हैं, सब लोग मीटिंग में नहीं आ सकते। याद आ रहा है क्या कुछ ऐसा पढ़े अपन कभी? हाँ हाँ सर। है ना, तो इस बात को ध्यान रखना। कोई बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आ गई सर। आ गई। कोई तकलीफ नहीं है इसमें? नहीं। चलो, अब जैसे ये हो गया तो अगली बारी आ रही है कि अब हम क्या कर रहे हैं, सिटी बदल रहे हैं। क्या बदल रहे हैं? स्टेट। एंड आरओसी भी बदल रहे हैं। स्टेट। स्टेट की बात, स्टेट होगा ना। हाँ सिटी एंड आरओसी। शहर बदल हाँ और ठीक है। आरओसी क्या होता है। देखो मैंने आपको एक बात बताई है कि हर राज्य के लिए, पूरे स्टेट के लिए एक ही आरओसी होता है। जैसे हमारे पूरे छत्तीसगढ़ का आरओसी कहाँ पे बेटा बताओ? बिलासपुर। बिलासपुर में। अब आप दुर्ग से रायपुर जा रहे हो, आप दुर्ग से रायपुर जा रहे हो तो आपका शहर बदल रहा है, आरओसी वही का वही है। छत्तीसगढ़ में एक ही हाँ। आरओसी है, लेकिन देश में दो जगह ऐसी है जहाँ पर दो दो आरओसी दिए गए हैं। एक है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र मुंबई और और एक तमिलनाडु कोयम्बटूर। नहीं। हाँ कोयम्बटूर। महाराष्ट्र में एक आरओसी दे दिया गया है मुंबई में, पुणे में पुणे। पुणे। एक आरओसी दे दिया गया है पुणे में, और तमिलनाडु में एक आरओसी है, चेन्नई और कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। एक चेन्नई में और एक कोयम्बटूर में। तो अब यहाँ पे फंडा बेसिकली ये हो रहा है कि अगर कोई कंपनी मुंबई शहर छोड़ के पुणे शहर जाती है तो शहर तो बदल ही रहा है, साथ साथ क्या बदल जा रहा है? आरओसी। आरओसी भी बदल जा रहा है। एक बात मैंने आपको ऊपर दिखाई थी यहाँ पे शुरू करते टाइम, रीजनल डायरेक्टर का काम आपको कुछ ही समय पे पड़ता है। याद आ रहा है क्या? आपको कल ही मैंने ये बताया है। कब पड़ता है रीजनल डायरेक्टर का काम आपको? जब आप क्या बदलने वाले हो, शहर बदलने वाले, और साथ साथ क्या बदल रहा है आपका? आरओसी भी बदल रहा है। सिटी ऑफ आरओसी। आरओसी भी बदल रहा है। याद आ रहा है क्या? ऐसा पढ़ाया हूँ मैं? हाँ सर। ठीक है, तो चलो आ जाओ नीचे टॉपिक पे अपने जो हम पढ़ रहे हैं। आपका शहर भी बदल गया भैया, और आपका क्या बदल गया? आरओसी भी बदल गया है। ठीक बात है। तो इसके लिए फंडा क्या चलेगा? सबसे पहले कौन सी मीटिंग बुलाए बताओ? बोर्ड। फिर कौन सी मीटिंग बुलाए? शेयर जनरल। क्या पास होगा यहाँ से? स्पेशल रिजोल्यूशन। ये तो देखो मॉड्यूल के हिसाब से पूरा पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन है। आपको क्रिस्पी तरीके से पॉइंट पता होने चाहिए, एकदम आसान। सबसे पहले क्या बुलाओ? बोर्ड मीटिंग। इसके बाद क्या बुलाओ? जनरल मीटिंग। ये मैं कॉपी में लिखवाया भी हूँ क्या? ये वाले का लिखा है सर। लिखाया हूँ ना? फिर आप यहाँ पे हाँ। कौन सा रिजोल्यूशन पास करो? स्पेशल। MGP 40। फिर आप आरओसी का क्या क्या फॉर्म जमा करो? सुनो, क्योंकि स्पेशल रिजोल्यूशन इसलिए MGP 40। INC 22 क्योंकि और INC 24। एड्रेस है, इसके लिए क्या जमा करो? 22। 22। और आरडी 23 देंगे आरडी के लिए। INC 23 जमा करेंगे। यहाँ पे क्या जमा करेंगे? INC 23 जमा करेंगे। ध्यान रहेगी बात? हाँ। आपको तीनों बातें समझ आई कि नहीं आई? प्रोसेस समझ आया कि नहीं आया? आया? आ गया। आ गया। तो कोई भी कंपनी अगर अपनी सिटी बदल रही है, साथ साथ आरओसी बदल रही है, तो तभी बदल पाएगी जब उसने रीजनल डायरेक्टर से परमिशन ली है। रीजनल डायरेक्टर इनको बराबर बुलाता है, इनकी हियरिंग करता है, फिर अपना ऑर्डर पास कर देता है। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। कोई डाउट है इसमें? नहीं। एकदम क्लियर है? यस सर। फास्ट तो नहीं हो रहा? एकदम अच्छे समझ आ गया? विद इन लोकल, आउटसाइड सिटी, और आरओसी से आरओसी अच्छे से क्लियर है? मैं जो बोल रहा हूँ मेरे शब्द पढ़ोगे, आपको यहाँ पे हर शब्द मिल जाएंगे। ठीक है? यस सर। अब उसके बाद आप स्टेट बदलो। अब ये थोड़ा सा झंझट वाला काम है। कौन सा काम है ये? झंझट वाला काम है, क्योंकि अब आप स्टेट बदल रहे हो ना, तो स्टेट बदलने से आपके एमओए में पूरा चेंज आ जाएगा। एमओए का सिचुएशन क्लॉज जो है, अब वो नया प्रिंट होके निकलेगा। पहले वहां पे जो भी कंपनी का स्टेट का नाम लिखा था उसको हटा के नए स्टेट का नाम डाला जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई ये बताओ? नहीं सर। तो अब आप स्टेट बदल रहे हो तो आपका मेमोरेंडम अब अल्टर हो रहा है। क्या हो रहा है? अल्टर हो रहा है। बात समझ आई कि नहीं ये बोलो? यस सर। आ गई?
तो अब इसका स्टेप आपको एग्जाम में मेनली एक स्टेट से दूसरे स्टेट वाला ही बार बार पूछता है। ये जो ऊपर आपने स्टेप्स पढ़े कभी पूछ दिया कभी नहीं पूछा ऐसा है, 4 नंबर का आता है, लेकिन मेन जो 7 या 8 नंबर का आता है वो यही है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम लोग कैसे जाएंगे। ठीक है, शुरू करें हम लोग पढ़ना। हाँ सर। चलो सबसे पहले तो तुम क्या करो, बोर्ड मीटिंग बुलाने का नोटिस 7 दिन पहले भेज दो। कभी भी बोर्ड मीटिंग का नोटिस कितने दिन पहले भेजा जाता है? 7 दिन। 7 days पहले। नोटिस में क्या लिखा होगा, आपकी कंपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट शिफ्ट हो रही है। ठीक है, दूसरी बात, जब बोर्ड मीटिंग में आएंगे तो वहां पे हमें ईजीएम का भी नोटिस बनाना होगा। कौन सा नोटिस? EGM। जनरल मीटिंग आगे जाके बुलाएंगे। तीसरी बात, हम एक डायरेक्टर या सीएस को ऑथराइज करेंगे डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए। और आखिरी बात, हम अपने कंपनी सेक्रेटरी को एंगेज कर देंगे कि वो अथॉरिटी के सामने हमें रिप्रेजेंट करे। अथॉरिटी में जैसे आरडी है तो ऑब्लिक करके RD। एनसीईआरटी लिख लो। ठीक है, बात समझ आएगी, सिर के ऊपर से गई। अभी तो सिर्फ सोच रहे हो, बोर्ड मीटिंग का नोटिस में 4 बातें बोले हो। क्या क्या? पहला एजेंडा ये है कि हमें ऑफिस शिफ्ट करना है। दूसरा, हम खुद से फैसला नहीं ले सकते, इसलिए नोटिस किसको भेजेंगे? शेयर होल्डर को। डायरेक्टर या सीएस को ऑथराइज करेंगे, किस बात के लिए? सारे डॉक्यूमेंट साइन करे। और सीएस को ऑथराइज करेंगे आगे अथॉरिटी के सामने रिप्रेजेंटेशन देने, जैसे एनसीईआरटी के सामने वही जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब हमने जो बातें नोटिस में भेजी थी, ये ना जहां जहां लिस्टेड दिखा होगा इसको काटते जाएंगे। अब अपनी बोर्ड मीटिंग होगी और बोर्ड मीटिंग में हम ये सारे रिजोल्यूशन पास करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को एक ऑफिस से एक स्टेट से दूसरे स्टेट शिफ्ट करने का रिजोल्यूशन पास करें एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दूसरा, हम शेयर होल्डर को क्या भेज रहे हैं? जनरल मीटिंग का नोटिस। जनरल मीटिंग। डायरेक्टर या सीएस को ऑथराइज कर दिए डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए, और सीएस को ऑथराइज कर दिए कि वो कंपनी को एनसीईआरटी के सामने रिप्रेजेंट करेगा। बताओ, कोई तकलीफ है क्या? नहीं सर। बातें हमने बोली थी कि नोटिस में करना है, बोर्ड मीटिंग बुला के, वो सब कर दिया। अभी भी चकरा रहे होगे तो बात समझो। अभी सिर्फ मैंने सोचा है कि कंपनी को इस स्टेट से छत्तीसगढ़ से कहीं दूसरे स्टेट ले जाना है। आप सबको मैं नोटिस भेज के बता रहा हूँ कि ये हम बोर्ड मीटिंग में करेंगे। पहले रिजोल्यूशन पास करेंगे स्टेट बदलने का, फिर ईजीएम बुलाने की डेट फिक्स करेंगे। हम आपस में से एक डायरेक्टर को ऑथराइज कर देंगे डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए, और हमारी कंपनी का सीएस जो भुवन है वो हमें एनसीईआरटी के सामने रिप्रेजेंट करेगा। ये बातें आप सबके पास नोटिस में गई है। अब जब बोर्ड मीटिंग होगी तो नोटिस की बातों पे अमल करो। पहला, रिजोल्यूशन पास कर दो स्टेट चेंज करने के लिए, ईजीएम की डेट डिसाइड कर दो, एक डायरेक्टर जैसे वेदिका को ऑथराइज कर दिए डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए, और भुवन को एंगेज कर दिए कि एनसीईआरटी के सामने हमें रिप्रेजेंट करेगा। बोलो 2 पॉइंट समझ आए कि नहीं? 1 और 2 पूरे पूरे पढ़ना, इसको बन जाएगा। यस सर। हाँ सर। अब चौथा, जहां जहां स्टॉक एक्सचेंज है उसको नहीं पढ़ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बेमतलब पॉइंट बढ़ाने वाली बात होती है। अब आप क्या करो, 21 दिन का नोटिस देके सभी शेयर होल्डर के घर क्या भेज दो? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नोटिस भेज दो। नोटिस। बात क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। अब जब जनरल मीटिंग होगी तो वहां पे कौन सा रिजोल्यूशन पास कर दो? स्पेशल रिजोल्यूशन। इस बात के लिए पास कर रहे हैं अपन स्पेशल रिजोल्यूशन? स्टेट चेंज कर रहे हैं। करने के लिए। आप समझ आई कि नहीं आई ये बता दो। आ गई। कंपनी के अंदर अप्रूवल हो चुकी है ना? अब आपको क्या करना है, 30 दिन के अंदर आरओसी के पास फॉर्म MGT 14 जमा कर देना है। क्या जमा कर देना है? MGT 14। MGT 14 हम जमा करेंगे बेसिकली ये बताने के लिए कि कंपनी में स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया है। दूसरी चीज, हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे और फॉर्म नंबर INC 23 जमा करेंगे। ये जा आरडी के पास रहा है, लेकिन फाइनल अप्रूवल एनसीईआरटी देगा। कौन देगा? एनसीईआरटी करेगा। NCLT। ठीक है, तो अब मेरी बात को सुनो। तो INC 23 फॉर्म आप इसलिए डाल रहे हो ताकि आप एनसीईआरटी से परमिशन ले सको कि सर हम लोग स्टेट चेंज करना चाहते हैं। क्या चेंज करना चाहते हैं? स्टेट। तो आप ये INC 23 आरओसी के पास ही जमा करोगे। आरओसी इसको फॉरवर्ड करेगा किसको? आरडी को, और आरडी इसकी कॉपी भेज देगा किसको? एनसीईआरटी। मेरी बात समझ आई? हमको किससे डील करना है? बस आरओसी से। इतनी बात समझ आएगी सिर के ऊपर से गई? आगे सर। तुमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जब तुम स्टेट चेंज करते हो और एनसीईआरटी से अप्रूवल लेने जाते हो तो किन किन डॉक्यूमेंट्स को भी जमा करना होता है। तो याद रखना, आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल की एक एक कॉपी जमा करनी है। किसकी कॉपी? मेमोरेंडम आर्टिकल की। ये जो पुराना मेमोरेंडम और आर्टिकल है जिसमें पुराने राज्य का नाम लिखा है कि किस राज्य में आपको, उसकी कॉपी जमा करो। दूसरा, स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी जमा करो जिसमें शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दी है कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने को तैयार है। कितना क्लियर है?
क्लियर है सर। हाँ सर क्लियर है। मिनट की कॉपी जमा करो कि आपकी जनरल मीटिंग की जो समरी हम बना के तैयार कर दिए हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि कितने लोगों ने फेवर में वोट किया, कितने लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया। बताओ कोई तकलीफ? नहीं सर। अच्छा, उसके बाद आप एक क्रेडिटर और डिवेंचर होल्डर की लिस्ट बनाओ जो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। मतलब कल को आप स्टेट चेंज करना चाहो तो वो लोग ऑब्जेक्शन करके आपको रोक सकते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ। आया ना? फिर एक एफिडेविट बनाओ वेरीफाई करने के लिए। एफिडेविट मतलब ओथ लेटर होता है। ये वेरीफाई करने के लिए एक्चुअल में आपके यहाँ कितने क्रेडिटर्स हैं ये बताने के लिए। क्या बताने के लिए? कितने क्रेडिटर्स हैं? क्योंकि भाई क्रेडिटर का पैसा नहीं चुकाओगे तो आप राज्य छोड़ के नहीं जा सकते। बात समझ आई कि नहीं है? हाँ सर। अच्छे से कि आधा अधूरा? अच्छा सर। फिर आपने जो अभी ऊपर फॉर्म जो जमा किया है उसकी फीस का एक कॉपी जमा कर दो, चालान जमा कर दो। MGT 14 मीटिंग जो जो फॉर्म जमा करोगे ROC के पास उसका एक कॉपी जमा कर दो। बताओ कोई दिक्कत? नहीं सर। आपको इतने पॉइंट समझ आए कि नहीं आए ये बताओ। आ हाँ गए सर। सर। कोई तकलीफ इसको लेकर? नहीं। बाकी नीचे के अटैचमेंट नहीं भी आप करोगे तो कोई एक पैसे का इशू नहीं है। आपको यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ सर। अच्छे से। अब क्या होगा, जैसे आपने INC 23 डाल दिया तो आपने ये एप्लीकेशन डाला NCLT के पास सर कि अप्रूव कर दो हमको स्टेट छोड़ने के लिए। सही बात है गलत बात है? यस सर। है ना? तो आपको एप्लीकेशन डालने से पहले एक काम करना होगा, 30 दिन पहले इस काम को कर देना कि एक न्यूज़पेपर में ऐड दे देना, लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, कि आप छोड़ना चाहते हो स्टेट, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो आके बता दे। फिर से बोलूं? यस सर क्लियर है। एप्लीकेशन डालने के 30 दिन के पहले। कितने दिन के पहले? बिफोर बोल रहा हूँ ना मैं। 30 दिन के Before. पहले ये एक्टिविटी कर देना। क्या एक्टिविटी कर देना? न्यूज़पेपर ऐड दे देना कि आप लोग किन कारणों से स्टेट छोड़कर जा रहे हो, किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बताएं। ठीक है? और इसी की एक एक कॉपी सारे डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर के घरों में भेज देना कि सर हम लोग स्टेट बदल रहे हैं, आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ। वैसे अगर आप लिस्टेड हो तो एक कॉपी आप ना स्टॉक एक्सचेंज के पास भी जमा कर देना। आप बता दो कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छे से क्लियर है? हाँ। अब अगर ऑब्जेक्शन आ गया तो आपका मामला अटक जाएगा, और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो बेसिकली क्या होगा, ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। क्या पास कर दिया जाएगा? ऑर्डर। किस बात का ऑर्डर पास कर दिया जाएगा कि चलो आप क्या बदल दो, State change. स्टेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है? पॉइंट देख लो, पॉइंट नंबर 13 तक टिक कराए हो गया? यस सर। अच्छे से? कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं। नहीं। नहीं है। अब आप क्या करो, जो आपको ऑर्डर मिला है ना उसकी कॉपी दोनों ROC के पास जमा कर दो, पुराने स्टेट वाले के पास भी और नए स्टेट वाले के पास भी। और आप INC 22 फॉर्म भर दो। क्या भर दो? INC 22. 22. ये बताने के लिए कि हमारे नए स्टेट में कहाँ पे हमारा ऑफिस होगा। कहीं कोई दिक्कत? नहीं. नहीं। अच्छे से क्लियर है कि नहीं ये बात की सिर के ऊपर से गई? ये बताओ क्लियर है आगे. सर। अच्छे से। तो जैसे आप ये जमा कर रहे हो ना कि नया एड्रेस कहाँ है, तो कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगे तो जमा कर देना। जैसे अगर आपके पास नई बिल्डिंग की ओनरशिप डॉक्यूमेंट है वो जमा कर देना। ठीक है? या अगर किराए पे लियो तो रेंट एग्रीमेंट जमा कर देना। क्या जमा कर देना? रेंट Rent एग्रीमेंट। agreement. ठीक है? किसी के यहाँ काम कर रहे हो तो ओनर ऑथराइजेशन जमा कर देना, जो आपको परमिट कर रहा है कि आपकी कंपनी उसके प्रीमाइसेस में चलेगी। कहीं कोई दिक्कत? या नहीं. यूटिलिटी बिल जमा कर देना, गैस का बिल, टेलीफोन का बिल, कि कहाँ पे आपका कंपनी चलती है। यस सर। आप समझ आए कि सिर के ऊपर से गई? ये बताओ। आ गई। तो यहाँ पे जाके आपका क्या बदल गया? स्टेट। स्टेट बदल State. गया। क्या स्टेट को बदलना थोड़ा लेंदी है। अपना मार्किंग पहले भी करे होगे, मार्किंग आपके पास है, आप ये पढ़ेंगे। ठीक है? नंदनी, अंकिता समझ आया कि नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। अच्छे से कि आधा अधूरा? अच्छे से। कोई डाउट नहीं है? ये कौन था भाई? ये क्लियर है इतना? हाँ Yes, सर. अब ये अदर फॉर्मेलिटी है कि अब मान लो तुम एड्रेस वेड्रेस बदल दिए हो, नए राज्य में चले गए हो, छत्तीसगढ़ छोड़ दिए हो, तो और क्या क्या करोगे? तो अपने हर एक मेमोरेंडम में आप ऑल्ट्रेशन कर देना। अभी तक जैसे छत्तीसगढ़ लिखा था, अब जिस स्टेट में गए उसका नाम लिख देना। सही बात है? करोगे नहीं करोगे? भाई बात Yes, समझ sir. क्या बोला? अरे आपको क्या है, अब नए स्टेट में आप चले गए हो, आप CG छोड़ के सपोज करो महाराष्ट्र चले गए हो, ROC ने भी अप्रूव कर दिया, सर्टिफिकेट भी आ गया इस बात का,
तो हर एक मेमोरेंडम में चेंज होगा कि नहीं? आपके जैसे 50 कॉपी है तो हर जगह अगर छत्तीसगढ़ लिखा था तो उसको काट के आपको क्या लिखना पड़ेगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। की बात है, आपकी जितनी बुक्स है आपके यहाँ, स्टेशनरी है, बैनर है, बिल है, सब में आपको क्या लिखना पड़ेगा? महाराष्ट्र लिखना पड़ेगा। सही बात है। महाराष्ट्र। आपको Yes, sir. जीएसटी में भी चेंज कराना पड़ेगा, लेटर हेड भी बदलाने पड़ेंगे। सही बात है। हाँ सर, हाँ क्या क्लैरिटी है? क्लियर है, क्लियर है सर। अच्छे से क्या आधा अधूरा? अच्छे से। अच्छे से। चलो अब इसमें कुछ केसेस है जो केसेस आपको पढ़ने चाहिए और आपको समझ आने चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, प्रोसीजर लिखने आ गया तो लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? हाँ सर। ईमानदारी से बोलना, लिख लोगे ना? हाँ हाँ सर। सर। चलो तो केसेस पे आते हैं एक एक करके। कुछ केसेस हैं स्टेट चेंज करने को लेकर। जैसे एक केस है सत्यश्री बालाजी वायर एंड केबल प्राइवेट लिमिटेड का केस है। ठीक है, ये केस सीएलबी के सामने गया था, जो आज एनसीएलटी पहले सीएलबी होता था, कंपनी लॉ बोर्ड। तो केस ऐसा था, बेसिकली एग्जांपल से हम समझते हैं कि नंदनी की जो कंपनी है वो छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। कहाँ सिचुएटेड है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़। अब शिफ्ट होकर जाना चाहती है महाराष्ट्र। अब इसको क्या है, एक न्यूज़पेपर ऐड देना है जिसमें ये सबसे ऑब्जेक्शन मांगती है। सही बात है कि गलत बात है? यस सर। हाँ। तो छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार है, उसका ये बोलना है कि नंदनी लिमिटेड छत्तीसगढ़ की एक बड़ी टैक्स पेयर है और अगर ये छत्तीसगढ़ से शिफ्ट होकर महाराष्ट्र जाती है तो हमको रेवेन्यू लॉस, रेवेन्यू का लॉस। तो इसकी शिफ्टिंग को स्टॉप कर दिया जाए। तो नंदनी आप बताओ, आपको जाने से रोका जा सकेगा कि नहीं रोका जा सकेगा? नहीं सर। क्यों? क्यों क्यों नहीं रोका जा सर सकता? क्योंकि सर सर क्योंकि हम महाराष्ट्र में मेन भी तो कंपनी के दूसरे कंट्री taxpayer के लिए करेंगे। कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं दूसरे ना, जगह जाएंगे तो वहाँ पे भी रेवेन्यू तो आएगा ही। Taxpayer टैक्स तो करेंगे। देंगे ही। वही, टैक्स से भला देश का होना चाहिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ को मिले या हाँ। महाराष्ट्र को। चाहे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। ये कोई बेसिस नहीं है जिस बेसिस पर कंपनी को आप शिफ्टिंग से रोक सकते हो। तो यहाँ पर ऑर्डर यही पास किया गया कि कंपनी बिल्कुल स्टेट बदल सकती है। केस में भी यही है कि एक कंपनी थी, वो स्टेट बदल रही थी, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने क्या किया, स्टे लगवाने की कोशिश करी कि अगर ये कंपनी यहाँ से चली गई तो हमको रेवेन्यू लॉस होगा। तो जो कंपनी लॉ बोर्ड है इसने इस बात को रिजेक्ट कर दिया, इस बात को कह के कि जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मैटर है, अल्टीमेटली सरकारी खजाने में जाता है ना। तो अगर वो स्टेट चेंज भी कर देती है तो रेवेन्यू तो अगेन गवर्नमेंट के पास जा ही रहा है, तो ऐसा करने से उसको रोका नहीं जा सकता। कितना क्लियर है? नहीं जा सकता। बात क्लियर समझ? क्लियर है सर। हाँ सर। अगला केस जो है वो बेसिकली है कौन सा केस? उषा बेल्ट्रॉन लिमिटेड का केस। कौन सा केस? उषा उषा बेल्ट्रॉन। बेल्ट्रॉन। ठीक, एक कंपनी थी जो बिहार से वेस्ट बंगाल जाना चाहती थी। कहाँ जाना चाहती थी? बिहार से वेस्ट बंगाल। बिहार सरकार का कहना है कि हमने तुम पर बहुत एहसान किए हैं, तुमको बहुत सारी सब्सिडी दी है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है, तुमको फ्री में बिजली दी है, तो हम तुमको जाने नहीं देंगे। तो क्या इस बात को एक्सक्यूज बना के रोका जा सकता है? नहीं सर। नहीं सर, क्योंकि बात हमने समझ? रेवेन्यू तो उनको ही दिया ना। जब तक आपका पैसा आउटस्टैंडिंग नहीं है, कहीं से उधारी ना बचा हो, आपको जाने से नहीं रोका जा सकता। बात याद रहेगी? हाँ। हाँ सर। समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? आ गया? हाँ आ सर। गया। हाँ। अगला केस है भारत कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। इसमें क्या हुआ था, एक ट्रेड यूनियन थी, वो ना कंपनी के ऊपर केस डाल दी कि अगर आप राज्य बदलोगे, स्टेट बदलोगे ना, तो बहुत सारे लोगों की इस स्टेट में नौकरी छूट जाएगी। तो क्या इस बात को अपोजिशन बना के कंपनी को जाने से रोका जा सकता है? नहीं सर, वो वहाँ पे भी जाके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। आपकी कंपनी अगर यहाँ से जा रही है तो यहाँ के लोग कहीं और नौकरी कर सकते हैं, जिस राज्य में जाएगी वहां पे नौकरी देगी। सही बात है गलत बात? हाँ। यस हाँ। सर। इस बात को भी एक्सक्यूज बना के कंपनी को रोका नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। आप बता दो, कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। ठीक, अगला केस है मेटल बॉक्स इंडिया लिमिटेड का। कौन सा केस है? मेटल बॉक्स मेटल इंडिया बॉक्स। लिमिटेड। एक ना कंपनी थी जो इनसॉल्वेंट हो गई थी, ठीक है, और एक पहले बॉडी हुआ करती थी, अब तो आप लोग इसके बारे में नहीं पढ़ते हो। एक पहले ना सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी थी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बताया हूँ क्या पहले भी? सर पहले पढ़े थे हाँ, ये हम। पढ़े हैं सर, सिक यूनिट्स।
तो बेसिकली ये बॉडी जितनी इंसॉल्वेंट कंपनीज या सिक यूनिट होते थे उनको ना हेल्दी करने का काम करती थी। तो BIFR की स्कीम के थ्रू एक कंपनी का स्टेट बदला जा रहा था, पर वर्कर जो है वो ऑब्जेक्शन उठा रहे थे। क्या ऑब्जेक्शन उठाने का उनके पास कोई अधिकार है? नहीं सर। आपको बात समझ आई कि नहीं है? आ गई आधी अधूरी की पूरी पूरी? पूरी। सर एक बार फिर से। एक कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई थी जिसको वापस हेल्दी करने के लिए उसका स्टेट बदल रहे थे, तो वर्कर लोग ने इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया कि स्टेट नहीं बदलनी चाहिए, इससे हमारी नौकरी छूटेगी। तो रोका जा सकता है क्या? नहीं, नहीं रोका जा सकता। बात याद रहेगी आपको कि भूल जाओगे? याद रहेगी। ठीक, ये आखिरी वाला नहीं करना। ये हो गया आपका पूरा सिचुएशन क्लॉज, जो सबसे बड़ा ऑल्टरेशन होता है, खत्म हो गया है। आपको क्लैरिटी आई कि नहीं आई? हाँ आ सर। गई। हाँ सर। अब उसके बाद ना कोई भी एग्जाम में आ जाना, क्लॉज बोले एक बार में आंख बंद करके बनाना, ऑब्जेक्ट क्लॉज बदलना है, हम कौन सी मीटिंग बुलाए? बोर्ड मीटिंग, फिर क्या बुलाए? बोर्ड मीटिंग, जनरल उसके बाद मीटिंग, जनरल EGM, मीटिंग। स्पेशल रेजोल्यूशन, अब 30 दिन के अंदर क्या ROC को करो? पता है, ROC, MGT 14। MGT 14। बस एक ही जाता है MGT 14, और हाँ कोई सर। अलग से फॉर्म नहीं है। बस खत्म, इतना करने पे ऑब्जेक्ट बदल जाता है। तो ये मेरे को पूरा नीचे आपको डिटेल बताना पड़ेगा कि आप समझ गए हो, पढ़ सकते हो। समझ जाएगा गए सर। सर। ठीक है, पॉइंटर टिक कर दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। पहला पढ़ोगे बोर्ड मीटिंग का नोटिस भेजो, दूसरा बोर्ड मीटिंग बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। तीसरा पॉइंट शेयर बाजार का आ गया तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं। फोर्थ पॉइंट पढ़ोगे जनरल मीटिंग का नोटिस भेजो। किसका नोटिस भेजो? जनरल मीटिंग का। पॉइंट जनरल मीटिंग करो। सातवां पॉइंट 30 दिन के अंदर कौन सा फॉर्म जमा करो? MGT 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 14। 14। जमा करो। फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने पर आपका ऑल्टरेशन कंप्लीट हो गया। बोलो कोई तकलीफ है क्या? नहीं सर। नहीं। नहीं सर। लाइबिलिटी को बदलना है, सेम एज ऑब्जेक्ट क्लॉज। जो ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ोगे लाइबिलिटी क्लॉज का ऑल्टरेशन भी सेम है, वही करना है। क्या करना है? बोर्ड मीटिंग का नोटिस भेजो, फिर क्या बुला लो? बोर्ड जनरल मीटिंग, EGM, स्पेशल रेजोल्यूशन, 30 डेज में ROC का ROC को पता है, जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो 30 दिन में। ROC के पास MGT ROC 14, ये तो स्टैंडर्ड है, रट जाना चाहिए। कौन सा फॉर्म जमा करो? MGT MGT 14। 14। ना तो इनके लिए कोई लाइबिलिटी ऑब्जेक्ट के लिए अलग से फॉर्म नहीं होता क्या? नहीं होता इनके लिए अलग से फॉर्म। एड्रेस के लिए होता है MC 22, मैंने आपको बता दिया है। Yes, कर sir। पाते नहीं कर पाते, ये बताओ। हाँ। हाँ हो जाएगा सर। सर। ये यहाँ तक करोगे, ठीक है, यहाँ तक करोगे, कोई तकलीफ है? Yes, sir। नहीं। शांत सर। मन से क्या करना, इतना एकदम अच्छे से पढ़ गए। क्वेश्चंस में एक बार देख लेता हूँ ई गवर्नेंस के कितने हैं, और रात को बनाएंगे आज क्वेश्चंस, ठीक है? Yes, हाँ सर सर, सर वीडियो भेज देना ना। वीडियो तो मैं भेज ही रहा हूँ। आज क्या लाइट आ रही जा रही है करके नहीं कर पाया, कल का आज का जितने वीडियो हैं सब भेज दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर। कल कभी नहीं भेजाऊंगा ना ई गवर्नेंस में, नहीं भेजा हूँ ना कल कभी, नहीं। भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ।